नमस्कार, जोहार, जय हिंद साथियों। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आज आ चुकी है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला चरण में 5,000 रुपये जारी हो चुकी है। यह पैसा 18 मई दिन सोमवार से यानी कि आज से सभी महिलाओं को बैंक खाता में 5,000 रुपये राशि मिलना प्रारंभ हो चुकी है और यह पैसा 22 जिलों को पहले दिया गया है, यानी कि 22 जिला को महिलाओं को सबसे पहले राशि दी जा रही है। साथ में मिल रहे हैं 20,000 रुपये इस दिन से। इससे भी मिलेंगे पैसा, तो किसको पैसा दिया जाएगा, किसको पैसा नहीं मिलने वाली है, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखकर मैया सम्मान योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो जो भी लाभार्थी मैया सम्मान योजना में जुड़ी हुई हैं, जिनको भी 21वीं किस्त और 22वीं किस्त के इंतजार में हैं, उन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। उनको यहाँ पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे और साथ में मिलेंगे 20,000 रुपये। तो वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो मैया सम्मान योजना का लाभ अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना 5,000 रुपये जारी। आप देख सकते हैं 2500 प्लस 2500 यानी कि 21वीं किस्त और 22वीं किस्त दोनों किस्तों का पैसा 5,000 रुपये आज यहाँ पे जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं स्क्रीन पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत झारखंड के कई जिलों में सत्यापन प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। सत्यापन की प्रक्रिया 2 प्रकार से किया जा रहा है। कुछ जगह पर भौतिक सत्यापन का फॉर्म भरा जा रहा है, तो फॉर्म को कैसे भरनी है ये भी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, और कहाँ पे जमा करनी है ये भी आप इस वीडियो में जान सकते हैं, और कैसे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करानी है, सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी आप समझ सकते हैं। कुछ जगहों पर सत्यापन के लिए लिस्ट तैयार करके भेजा गया है। यहाँ पे लिस्ट भी तैयार होने वाली है, तो लिस्ट में कैसे आपको नाम देखनी है ये भी आपको बताने वाले हैं कि लिस्ट में नाम आपका है कि नहीं है। और इस लिस्ट में पात्र लाभार्थियों को अपात्र को जांच किया जा रहा है। अगर आप अपात्र पा जाते हैं तो मैया सम्मान योजना का राशि आपके खाते में नहीं मिलने वाली है। मैया सम्मान योजना की पात्रता को देखते हुए नियम सरकार ने लगाई है। उसके आधार पर जो पात्र पाई जाती हैं उनके लिए केवल सत्यापन लिस्ट में योग चिन्हित किया गया है। अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाती है तो आप मैया सम्मान योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आती है तो आप मैया सम्मान योजना का 21वीं किस्त और 22वीं किस्त दोनों किस्तों का पैसा आपके खाते में 5,000 रुपये नहीं पहुंचने वाली है। यह पैसा उन्हीं लाभार्थियों को दिया जाएगा जो कि मैया सम्मान योजना में जुड़ी हैं। जिनको भी लगातार पैसा मिल रही है उनको यहाँ पर 21वीं किस्त का पैसा और 22वीं किस्त का पैसा, दोनों किस्तों का पैसा एक साथ उनके खाते में 2500 प्लस 2500 यानी कि 5,000 की राशि दी जाएगी। इसी प्रकार से आगे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि और जो अपात्र महिला हैं उनको अयोग्य चिन्हित किया जाएगा, यानी कि उनको चिन्हा जाएगा कि उनका किस कारण से, उनका क्या कमी है कि उनका नाम यहाँ से हटाया जाए। नए तरीके से भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में आपको क्या करना चाहिए इस भौतिक सत्यापन में, जिससे अपना मैया सम्मान योजना का पैसा लगातार मिल रही है। जैसे कि बहुत जल्द आपके भी सभी को 5,000 रुपये करके मिलने वाली है, यानी कि सभी लाभार्थियों को 5,000 की राशि दी जाएगी। और यदि आप एक लड़की हैं या महिला हैं तो आपको यहाँ पर 40,000 रुपये
अनुदान मिल सकता है। तो 40,000 रुपये अनुदान कैसे लेनी है ये भी आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। इस योजना का फॉर्म भरा जा रहा है, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, साथ ही अब तक नहीं मिली है योजना समान राशि की 1 लाख से अधिक महिलाओं को नाम यहाँ पे काटी गई है। ये नया साल का 2026 का रिपोर्ट आ चुकी है, यानी कि बहुत ऐसे लाभार्थी हैं, बहुत ऐसे महिला हैं कि जिनका यहाँ पे नाम छटनी की गई है, यानी कि जिनका भी 1 मई 2026 अगर आपका यहाँ पे 50 वर्ष पूर जाती है तो आप मैया समाज योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। जिनको भी 50 वर्ष पूर जाती है उनको अब मैया समाज योजना का लाभ उनके खाते में नहीं पहुंचने वाली है, क्योंकि लगातार महिलाओं को यहाँ पे छटनी की जा रही है, जो कि 56 लाख से घटाकर 51 लाख यहाँ पे अब आ चुकी है। यानी कि 5 लाख ऐसे लाभार्थी हैं कि उनका मैया समाज योजना से लिस्ट नाम हटा दिया गया है। तो अगर इसमें भी आप पा जाते हैं तो आपको मैया समाज योजना का राशि आपके खाते में इस बार नहीं पहुंचने वाली है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज की सबसे बड़ी अपडेट उन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है जो लगातार पूछ रही है कि आखिर 21वीं किस्त और 22वीं किस्त 2500 प्लस 2500 मिलाकर 5,000 रुपया कब मिलेंगे। बहुत सारे महिला का पैसा उनके खाते में नहीं पहुंची है, तो उनका कमेंट आ रही है कि हमारे खाते में कब तक पैसा दी जाएगी। अब कई जिलों को प्रशासन स्तर पर तैयारी तेजी हो चुकी है और डीसी ऑफिशियल से ही पेमेंट का नया आदेश जारी हो गया है। गांव-गांव में सूची मिलान कर बढ़ा दिया है। सबसे राहत की बात है कि इस बार पहला चरण में सीधे उन महिलाओं को फोकस किया गया है जिनका बैंक खाता आधार रिकॉर्ड है, जिनकी बहनों को डीबीटी एक्टिव है, उनके खाते में पहुंचेगी। यानी कि इस बार वैसे लाभुकों को पैसा सबसे पहले दिया जाएगा जिनका खाता डीबीटी है, आधार लिंक है और बैंक द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और उनका वेरिफिकेशन हो चुका है। यानी कि जिनका भी सत्यापन हो चुकी है उनको सबसे पहले पैसा दिया जाएगा। अगर अभी भी आप सत्यापन नहीं कराए हैं तो जल्द से जल्द आप अपने नज़दीकी ब्लॉक कार्यालय या अपने पंचायत भवन या अपनी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर वहाँ पर जाकर अपना सत्यापन अवश्य कराएं, तभी आप मैया समाज योजना का 21वीं किस्त और 22वीं किस्त दोनों किस्तों का पैसा एक साथ 5,000 रुपये आप ले सकते हैं। अगर आप ये चीज़ आप नहीं कराते हैं तो आप मैया समाज योजना का 21वीं किस्त और 22वीं किस्त दोनों किस्तों का पैसा आपका अटक जाती है। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान दें। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देवघर, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, दुमका, रामगढ़ लगातार अपडेट आ रही है। कई पंचायतों में पेंडिंग लिस्ट भी खोली गई है। अगर इस जिला से आप आते होंगे तो आपका भी यहाँ पे पैसा अटक सकती है, क्योंकि देवघर, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, दुमका, रामगढ़ में लगातार पंचायतों में पेंडिंग लिस्ट दिखाई गई है। लिस्ट भी आपको आप दिखाने वाले हैं। लिस्ट देखने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके हमसे वहाँ से ले सकते हैं लिस्ट। जिन महिलाओं को वेरिफिकेशन पूरा हो गया है उनका डेटा तेजी से आगे भेजा गया है, यानी कि जिनका वेरिफिकेशन हो चुकी है उनको सबसे पहले लाभ मिलने वाली है, क्योंकि उनका वेरिफिकेशन यहाँ पे हो चुकी है। खासकर जिनका खाता SBI बैंक ऑफ बड़ौदा और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में है, एक्टिव है, वहाँ पेमेंट जल्द ही दिया जाने वाला है। अगर आपका SBI के खाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा खाता है या आपका झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक खाता है तो सबसे पहले लाभ आपको दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डीबीटी एक्टिव कर दिया गया है। कई महिलाओं को मोबाइल पर डीबीटी वाले मैसेज भी आना शुरू हो चुकी है, जिसकी उम्मीद में मजबूत हुई है। इस बार 5,000 का पहला
पेमेंट यहाँ पे पहले चरण में दिखाई गई है। यानी कि इस बार वैसे लाभुकों को पैसा दिया जाएगा जिनका SBI बैंक का खाता होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा खाता होगा या झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का खाता होगा जिनका एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि उन बैंक का यहाँ पे एक्टिव दिखाई गई है और जिनका वेरिफिकेशन हो चुकी है। अगर आप इस जिला से आते होंगे और आपका अभी तक भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द आप वेरिफिकेशन करा लें ताकि आप मैया सम्मान योजना का लाभ अवश्य प्राप्त कर सके। इसी प्रकार से आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना 5,000 रुपये जारी, 2500 प्लस 2500 यानी कि 21-21 और 22-21। लेकिन यह जरूरी बात समझ लीजिए, विभाग इस बार पुराने गलत रिकॉर्ड हटाने पर भी काम कर रही है। यानी कि बहुत महिला ऐसे हैं, पुराने हैं कि उनको यहाँ पे छटनी की जा रही है। बहुत सारे महिला ऐसे भी हैं कि राशन कार्ड में कुछ और नाम है और आधार कार्ड में कुछ और है, राशन कार्ड में कुछ और नाम है और बैंक पासबुक में कुछ और नाम है। राशन कार्ड मायके का है और आधार कार्ड ससुरा का है। तो ऐसे में बहुत लाभार्थियों को यहाँ पे नाम छटनी की गई है। यही कारण है कि जिन महिलाओं को आधार कार्ड में बैंक लिंक नहीं है उनका पेमेंट रुक सकता है। जिनका पेमेंट मैया सम्मान योजना में लेना है उनका यहाँ पे DBT NPCI से लिंक होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन खातों में देखी जा रही है जहाँ NPCI मैपिंग इनएक्टिव है। अगर आपका बैंक खाता में NPCI मैपिंग इनएक्टिव होगा तो आपके खाते में पैसा नहीं दिया जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पे कहने का मकसद यह है कि वैसे लाभुकों को इस बार पैसा रोका जा सकता है जिनका खाता तो चालू है लेकिन वो लेन देन नहीं किए हैं, उनका DBT चालू नहीं है, उनका NPCI से लिंक नहीं है, वैसे लाभुकों को इस बार पैसा नहीं दिया जाएगा। देख सकते हैं कि जामा मंडल, चूड़ी चास और रायल किला क्षेत्र से ऐसी शिकायतें ज़्यादा आई हैं। यानी कि रायल किला से ऐसे शिकायतें आई हैं जिनका स्टेटस अप्रूवल दिखा रहा है लेकिन उनका पैसा खाते में नहीं पहुंची है। यानी कि बहुत सारे ऐसे महिला हैं कि जिनका अकाउंट में इनएक्टिव हो चुकी है। तो इसको जांच कराने के लिए आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र, पंचायत भवन या अपने शाखा जहां पे अपना खाता खुलवाए हैं वहां पर जाकर आप अपना खाता को एक बार ज़रूर चेक करा लें कि आपका DBT NPCI लिंक है कि बंद है। अगर आपका यहाँ पे चालू होगा तभी आप मैया सम्मान योजना का 5,000 की राशि ले सकते हैं, जो कि 21-21 और 22-21। अगर चालू नहीं होगा तो आप मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसी प्रकार से आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 51 लाख महिलाओं को मिलेगा 5,000 रुपये। इस बार केवल 51 लाख महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, यानी कि 56 लाख से घटाकर 51 लाख महिलाओं को दिया जाएगा, जो कि DC का यहाँ पे आदेश जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री मैया योजना 51 लाख महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी आदेश जारी हो चुकी है। भौतिक सत्यापन का कार्य तेजी चल रही है। भौतिक सत्यापन के अंतर्गत लाभार्थियों को योग्यता की जांच किया जा रहा है और पात्र लाभार्थियों को अपात्र लाभार्थियों को दोनों को मिलान करके अपात्र की छटनी की जा रही है। यानी कि जो पात्र महिला है उन्हीं को केवल पैसा दिया जाएगा। DC का यहाँ पे आदेश आ चुकी है। अगर आप जो भी दिक्कत है वो दिक्कत को अभी भी आप सुधार करा लेते हैं तो आपके खाते में ज़रूर 5,000 मिलेंगे। अगर आपका अभी भी गलती है, क्योंकि यहाँ पे भौतिक सत्यापन होने के बाद आपको यहाँ पे कोई सुधार करने का मौका नहीं मिलती है, क्योंकि फॉर्म भरकर आपके DC के माध्यम से वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। अगर वहाँ पे छटनी हो जाती है तो फिर दोबारा से आप मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। इस बात को आप ध्यान दें, क्योंकि मैया सम्मान योजना में वैसे लाभुकों को पैसा इस बार दिया जाएगा जिनका 18 से 50 वर्ष की बीच होनी चाहिए। साथ में साथ आधार कार्ड के साथ
डीबीटी लिंक होनी चाहिए, एनपीसीआई से लिंक होनी चाहिए और आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड ये तीनों मैच होने चाहिए, साथ ही साथ वोटर कार्ड भी। तो वैसे लाभुकों को यहाँ पे पैसा दिया जाएगा जो कि चारों तरफ से मिलान हो जाएगा, उन्हीं लाभार्थियों को केवल पैसा दिया जाएगा। अगर किस में भी अभी गलती हो चुकी है उसे सुधार करा लेते हैं, उसके बाद भौतिक सत्यापन कराते हैं, तब आपको लाभ दिया जाएगा। नहीं तो अगर आपका वहाँ पे डीसी के माध्यम से वहाँ पे वेरिफिकेशन में चला जाता है डॉक्यूमेंट, तो आपको उसके बाद पैसा खाते में मिलना बंद हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बाद 5,000 रुपये करके सभी पात्र महिलाओं को बैंक खाता में मिलने वाली है। इसके बीच खबर आई है कि नए आवेदन को लेकर एक बड़ी आदेश आया है, यानी कि नए आवेदन भी यहाँ पे जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। तो जो भी लाभार्थी मैया सम्मान योजना में नया फॉर्म भरना चाहते हैं, तो जैसे ही कोई अपडेट आता है वैसे ही आपको यहाँ पे हम बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैया सम्मान योजना के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देते हैं। नया आवेदन सभी वर्तमान में हो रहा है या नहीं, इसको लेकर क्या खबर है, सारी जानकारी आ चुकी है। साथ ही सत्यापन का फॉर्म भी अभी तक नहीं भरे हैं, वे भर सकते हैं। फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो सत्यापन कराना अति आवश्यक है, सत्यापन नहीं कराते हैं तो मैया सम्मान योजना का पैसा रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैया सम्मान योजना में वैसे लाभुकों को यहाँ पे चिन्हित किया गया है जो कि गलत तरीके से पैसा को उठा रहे थे। तो वैसे लाभुकों को पैसा यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना सत्यापन फॉर्म 2026 मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए सत्यापन फॉर्म भरना अति आवश्यक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना का फॉर्म इस प्रकार का है। यहाँ पे अपना फोटो को लगानी होगी, आवेदिका जो भी होगा उसका यहाँ पे नाम लिख देना होगा। अगर शादी हो चुकी है या आपका शादी नहीं भी हुई है तो आपका यहाँ पे पति या पिता का नाम लिख दें, दोनों में से कोई का को यहाँ पे। उसके बाद अपना उम्र को, मोबाइल नंबर को और ईमेल है तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। अपना एड्रेस को यहाँ पे पूरी तरह से दर्शा दें, पिन कोड यहाँ पे अपना लिख दें। उसके बाद अपना जानकारी को यहाँ पे हाँ नाम में क्लिक करके दे दें और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके आप वहाँ पे जमा कर दें। इसके साथ साथ आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड और बैंक पासबुक और राशन कार्ड, ये चारों चीज़ लेकर जाना अति आवश्यक है। साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी लेके जाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे OTP वेरिफिकेशन किया जाएगा और आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होगा उसी नंबर के माध्यम से आपको यहाँ पे जांच किया जाएगा। तो इसको कराना अति आवश्यक है। अगर आप नहीं कराते हैं तो मैया सम्मान योजना का पैसा आपके खाते में इस बार अटक सकती हैं। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान दें। तो जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर ले ताकि आप मैया सम्मान योजना का लाभ अवश्य प्राप्त कर सके। तो दुमका से एक कमेंट आ रही है कि दुमका जिला में कब आएगा पैसा, यानी कि दुमका जिला में पैसा अभी तक महिलाओं को नहीं मिली है। और इसी प्रकार से एक और कमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि पलामू जिले में भी पैसा अभी तक नहीं मिली है। और एक और कमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी बोकारो जिला में भी पैसा 21-21 और 22-21 का पैसा नहीं मिली है, यानी कि अभी तक कोई भी महिलाओं को बैंक खाता में पैसा नहीं पहुंची है। जैसे ही पैसा का कोई भी अधिकारी ऑफिशियल अपडेट आता है वैसे ही हम अपने चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।